अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ख़िज़र हयात। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने अपनी वेबसाइट को के कुछ आगे जो सेक्शंस थे उनको डिज़ाइन करने की कोशिश की थी। तो जहाँ तक हमने वेबसाइट को कंप्लीट कर लिया था उससे आगे हम उसको शुरू करेंगे और जो फ़र्दर जो सेक्शंस हैं उनको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट से देखी है या जो अब न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए एक मतलब एक टास्क समझ लें आप, एक काम समझ लें जो आपने करना है। आपने सब मॉड्यूल्स को एक-एक करके अप्लाई करना है और चेक करना है किस मॉड्यूल का क्या काम है। तो इससे ये होगा कि इससे आपको आसानी से समझ आ जाए कि हम किस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं, किस सेक्शन को बनाने के लिए। तो जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था वहाँ से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो क्योंकि अगर मैं और दूसरा हम काम क्या करेंगे, हम सिर्फ़ इस होम पेज को डिज़ाइन करेंगे क्योंकि जो फ़र्दर पेजेज़ हैं, बाकी जो उसके पेजेज़ हैं, उसको उनको भी हम इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और ये आप एक टास्क समझ लें कि आपने उनको डिज़ाइन करना है। तो मैं सिर्फ़ इस होम पेज को डिज़ाइन करूँगा, उससे होगा क्या, जो हमारा बाकी जो टाइम है वो डिज़ाइनिंग में हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरा हम वेबसाइट को पब्लिश करने की तरफ जाएँगे और जो वेबसाइट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको देखेंगे। अगर मैं हर एक पेज को डिज़ाइन करना शुरू करूँगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ़ होम पेज को डिज़ाइन करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो कम से कम यूज़ हो। तो आप लोग खुद से उसको डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश करें कि जिस तरह जहाँ से मैं छोड़ता हूँ वहाँ से चीज़ों को आगे बनाने की कोशिश करें। जितना आप इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उतना ही आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आप बहुत सी चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने वेबसाइट को कहाँ से छोड़ा था और उसके बाद हम उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और चलते हैं गूगल क्रोम पे और देखते हैं कि हमने जो इससे पहले वेबसाइट जो है वो कहाँ पे हमने छोड़ी थी। तो वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले ये कुछ 2 अपडेट्स हैं, तो हम इनको भी अपडेट कर लेते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली वर्क करती रहे। तो ये प्लगइन को हमने अपडेट कर लिया और अब चलते हैं दोबारा से अपडेट में और देखते हैं कि दूसरी क्या है। दूसरी हमारी एक थीम है, तो इसे भी मैंने अपडेट कर लिया है और ये शायद आपकी तरफ अपडेट नहीं होगी क्योंकि मैंने इसमें लाइसेंस की लगाई हुई है। तो आपको मैंने डीबी थीम वैसे ही प्रोवाइड की हुई है, तो उसमें लाइसेंस की तो नहीं होगी क्योंकि वो अपडेट करते रहते हैं हम लोग। तो इसके अलावा ये हो जाएगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अगर आप अपडेट भी नहीं करते तो आपकी डीबी थीम जो है वो प्रॉपरली वर्क करती रहेगी। तो हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट पे और हमने उसको यहाँ तक डिज़ाइन कर लिया था और हम इसे अपनी एग्जांपल वेबसाइट को देखते हैं। तो इसके बाद जो है वो कुछ सेक्शन जो हैं वो रह रहे हैं, तो हम इनको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो होपफुली 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर मैं इस पेज को जो है वो कंप्लीटली डिज़ाइन करके फ़िनिश कर दूँगा। इसके अलावा जो इसके बाकी पेजेज़ हैं मैं इनको डिज़ाइन करने में टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि जो मॉड्यूल्स, जो सेटिंग्स हम यहाँ कर रहे हैं, जो मतलब हम इस पेज पे जो है होम पेज पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वही जो है सारी की सारी सेटिंग हम दूसरे पेजेस पे भी अप्लाई करके उसको सिमिलर बना सकते हैं। तो इसलिए जो हम उन पेजेस को डिज़ाइन करने में इतना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, फ़र्दर चीज़ों पे मूव करेंगे और देखेंगे वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। मतलब ये जैसे ही पेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं खुद से सारे पेजेस जल्दी से डिज़ाइन कर लूँगा। उसके बाद जब वीडियो बनाऊँगा तो बाकी जो है इसकी जो फ़र्दर सेटिंग है उनकी तरफ देखेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बिना किसी देर के चलते हैं अपनी इस पर वेबसाइट पर और एडिटर मोड को ऑन करते हैं अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। पिछले 1 या 2 लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप छोटी-छोटी चीज़ें बताने की, ताकि उसको डिटेल से समझ सकें। तो अब जो है मैं चीज़ों को थोड़ा-सा स्पीड से चलाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड कलर चेंज चाहिए, तो हम यहाँ से एक सेक्शन ले लेंगे क्योंकि सिर्फ सेक्शन से ही हम अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सेक्शन आ गया और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें कॉलम ऐसा चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम, हमें एक कॉलम की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें 2 कॉलम चाहिए लेकिन यहाँ पे हमें एक ही कॉलम की ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने माउस का जो है इसको अपडेट कर लेते हैं, अपडेट नहीं सॉरी, ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा माउस ऑन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक क्या चाहिए था, डिवाइडर। सबसे पहले हम एक सेक्शन लेंगे एक वाला और इसके अंदर हम मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेंगे डिवाइडर। तो जिनको नहीं पता कि डिवाइडर क्या है, उनको मैंने पहले भी बताया था कि आप जो है वो सब मॉड्यूल्स को एक-एक करके अप्लाई करें। इसका कलर क्या है, इसका कलर है ब्लू, तो हम इसको ब्लू कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो और इसकी जो साइज़िंग है, साइज़िंग को
नो सॉरी साइज़ को नहीं छेड़ेंगे, इसकी विड्थ थोड़ी सी हमने ज़्यादा कर दी है इसकी, और साइज़ जो है मैं इसका ऐसे अंदाज़े से ही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम जो है चीज़ों को जल्दी से सीख सकें। उसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ओके चलें, क्योंकि अब ये इसका प्लस का बटन इससे नीचे है तो हम यहाँ पे 2 वाले सेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसके नीचे भी 2 सेक्शन चाहिए। तो हम यहाँ अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा, सम टाइम ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन नहीं आता या उसके पीछे हाइड हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टेक्स्ट का मॉड्यूल उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमने टेक्स्ट का मॉड्यूल उठा लिया है और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर लिया है। मैं सिंपली इसको इसके नीचे ड्रॉप कर दूँगा। तो अब हम यहाँ से इसको टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप टेक्स्ट कॉपी करेंगे और ब्लैंक पेज में जाएंगे, वहाँ से आप उसका जो है सब कुछ रिमूव कर सकते हैं, मतलब उस पर जो भी इफ़ेक्ट लगे होंगे तो वो उस पर रिमूव हो जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा शॉर्ट तरीका ये है कि आप यहाँ से सिंपली टेक्स्ट में, अगर आप विजुअल में हर चीज़ को पेस्ट करेंगे तो जैसे ही उस पर इफेक्ट होंगे वैसे के वैसे लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, तो कोई भी जो है इसका टेक्स्ट अप्लाई नहीं होगा। और हम इसको भी जो है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं विजुअल में, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको हम बना देते हैं हेडिंग 2। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाकी भी हेडिंग 2 बन गई है, तो हम इनको दोबारा से सिलेक्ट करके ये बना लेते हैं इसको पैराग्राफ। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं और इसको हमारा जैसे कि चल रहा था इसको सेंटर कर लेते हैं और इसको भी जो है हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करके इसको सेंटर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर और क्या अरेंजमेंट्स है, 10 को उन्होंने बोल्ड किया हुआ है, थोड़ा सा लाइन हाइट बढ़ाई हुई है, तो हम इसकी लाइन हाइट को बढ़ा देते हैं यहाँ से। बाकियों को उसने बोल्ड नहीं किया तो हम 1.5 ओके, इसकी भी लाइन हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। अब मैं जो है वो चीज़ों को एज़ इट इज़ लेके नहीं चल रहा, थोड़ा सा जो है जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम इसकी दोबारा सेटिंग में आते हैं और जो 10 है इसको कर लेते हैं बोल्ड। ठीक हो गया। अब हमें इसके विड्थ को कम करना है, तो सिंपली हम यहाँ से जाके 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो हम साइजिंग में जाके इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसकी विड्थ को कम करेंगे तो ये देखें ये हो रहा है, लेकिन अब इसको हम सेंटर कर देते हैं, देख रहे हैं। या तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग के अंदर भी हम पैडिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मार्जिन और पैडिंग क्या है, तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे मैं इसके 100 करूँगा तो देखें ये और छोटा हो गया। तो मैं फ़िलहाल इसकी पैडिंग को नहीं छेड़ रहा, मैं इसको ज़रा सिमिलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही है। इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। मैं इसको क्योंकि एज़ इट इज़ इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एज़ इट इज़ कोई वेबसाइट नहीं बनानी, हमने खुद से चीज़ों को डिज़ाइन करना। तो इस वजह से मैं जस्ट आपको मॉड्यूल और उनकी सेटिंग्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है कि एक परसेंटेज नंबर काउंट है और उसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं कि देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास कौन सा मॉड्यूल है। तो ये सर्कल काउंटर नहीं, सॉरी सर्कल काउंटर नहीं है, परसेंटेज काउंटर है। तो सर्च करते हैं परसेंटेज काउंटर कौन सा है। नंबर काउंट एक तो ये है, ओके नंबर काउंट, ठीक हो गया। तो नंबर काउंट इसने हमें यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे भी सिंपली नंबर काउंट को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे नंबर काउंट क्या है, 13.04%। तो इसका है 13.04%, 0.04। और इसकी ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर। ठीक हो गया।
अब हम इस पे आते हैं और इसका क्या है 17.23 23 है मे बी 23 और एवरेज इन्वेस्ट पर ईयर। ठीक हो गया। तो हमने नंबर काउंट को चेंज कर लिया है। इसके अलावा इसका साइज़ जो है और इसकी गटर विड्थ हमें कम करनी है क्योंकि इन दोनों का जो साइज़ डिफरेंस है दरमियान के अंदर वो काफ़ी कम है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं साइजिंग से, क्योंकि हमने रो की साइजिंग को कम करना है। रो के जो आपस में स्पेस है, डिस्टेंस है, उसको कम करना है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और इसको कर देते हैं हम इस तरफ, और इसकी सेटिंग में जाएंगे अगेन, इसको हम कर देते हैं अपने राइट साइड पे, और इसी तरह हम इसको लेफ़्ट साइड पे कर देते हैं ताकि ये सिमिलर लगे। अब हमने इसको लेफ़्ट साइड पे कर दिया और ये तकरीबन एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी गटर विड्थ जो है इसकी वो इंक्रीज़ कर देते हैं। देखते हैं कि कहाँ से ये हमें ठीक लगेगा। मुझे लगता है कि ठीक है, बाद में इसको कम ज़्यादा कर लेंगे। तो इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम कर देते हैं किस तरीके से, सिक्सटी, और इसका साइज़ भी जो है हम वो 60 कर देते हैं। इसके कलर को हम ब्लू कर देते हैं जल्दी से, और इसके कलर को भी जल्दी से हम ब्लू कर देते हैं। ठीक हो गया। कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है, बाकी इसको हम और भी सिमिलर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम एक्यूरेट चीज़ों की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टाइम जो है वो कम से कम लगे हमारा। तो बोल्ड किया, इसका साइज़ ज़्यादा हो गया, तो हम इसको 5 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, 50। ओके, इसको भी हम 50। ठीक हो गया, ऑलराइट। तो जैसा कि ये दोनों चीज़ें बन गई हैं आपको लग रहा होगा कि इसके कलर में और इसके कलर में फ़र्क है, तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं इसको यूज़ करके, कलर ज़िला को। तो हम अभी उसकी तरफ मूव नहीं करते क्योंकि हम चीज़ों को जल्दी जल्दी यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। अब हमें चाहिए 2 सेक्शन और एक यहाँ पे उसने बार डाली हुई है। तो हम क्या करेंगे सॉरी, हाँ, हमें चाहिए 2 सेक्शन, लेकिन हमें जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए जो है वो न्यू सेक्शन नहीं बनाएंगे, हम सिंपली इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं एक बार, सॉरी डिवाइडर, सॉरी वो बार HTML की एक कोड है जिसमें हम यूज़ करते हैं बार को लाइन बनाने के लिए। तो लाइन, सॉरी, इसके लिए नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए, तो वही ज़रा जहन में था। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और हमें चाहिए दो में भी क्या चाहिए, एक सेक्शन हमारा छोटा है और एक बड़ा है। तो हम इसको दोबारा से चेंज करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा मॉड्यूल है हमारे पास। तो इसके लिए एक ये उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या डालेंगे, वीडियो। तो वीडियो वाला, ये हमने इसमें वीडियो डाल दी। हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली ओके। और इसके अंदर हम डालेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम इसके बाद हम बाकी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट पे, ओ सॉरी, इस पे आएंगे, इसको हम दे देते हैं हेडिंग 2। अब ये सॉरी, इस जल्दी जल्दी क्या करें, पैराग्राफ में गए, यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट लाइन पे मूव किया और तब हम इसको हेडिंग 2 देंगे, तो ये इसके नीचे वाले पे वर्क नहीं करेगा। तो जल्दी से इसको डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाए। ठीक हो गया। इसको हल्का सा हम मीडियम बोल्ड कर लेते हैं।
और इसके साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं 5 तक। उसके बाद हम पैराग्राफ की सेटिंग में आते हैं। उसके बाद हम इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होने वाला है, थोड़ा सा। बाकी जो है वो लाइन हाइट को इंक्रीज़ कर देंगे, 2 तक कर देंगे। तो ये जो है वो कुछ इस जैसा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक बटन चाहिए इसके नीचे, व्यूएबिलिटी। तो हम बटन इसके नीचे बटन डाल देंगे जैसा कि यहाँ पे है। तो हम बटन की डिज़ाइनिंग पे जाएंगे, यहाँ से डिज़ाइन बटन। तो बटन कैसा है, ग्रीन और वाइट का। तो इसका जो है टेक्स्ट कलर कर देते हैं सिंपल वाइट, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रीन। तो ये हमारा कुछ उसकी तरह सिमिलर हो गया। अब हम जाते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, क्योंकि हमने इसको डिज़ाइन करना है और इसका जो है बैकग्राउंड कलर वो चेंज है। तो सिंपली हम अब न्यू सेक्शन लेंगे, क्योंकि हमें इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। तो हमें चाहिए क्या, एक वाला ही चाहिए। तो हम एक वाला उठा लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए डिवाइडर। ठीक हो गया, अभी डिवाइडर तो लग गया। अब हमें इसका पता कैसे चलेगा, कलर पिकर से जाके हम एक कलर उठाते हैं, उसके बाद इसके बैकग्राउंड पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ठीक हो गया, वाइट कर लेते हैं फ़िलहाल। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखें, अब हमें ये हेडिंग चाहिए, उसके नीचे एक पैराग्राफ है। तो देखते हैं कि सिमिलर कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमने बनाई है। एक तो ये बनाई हुई है, ऊपर से ये बनाई हुई है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस मॉड्यूल को कॉपी कर लेते हैं। हमें दोबारा से वो चीज़ डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने मॉड्यूल को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हम क्योंकि हमने मॉड्यूल को कॉपी किया है तो मॉड्यूल में ही जाके हम उसको पेस्ट करेंगे। तो जैसे हमने पेस्ट किया तो ये आ गया है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसके टेक्स्ट के कलर को जो है वो चेंज कर देंगे, ब्लैक से कर देंगे वाइट। इसको भी हम कर देंगे वाइट। तो फ़िलहाल चलें, सिर्फ मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सिर्फ इसकी हेडिंग को, ताकि जो है वो आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि ये सब का सब जो है वो एक डमी टेक्स्ट है, तो हमें एज़ इट इज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम दैट्स इट, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए एक फॉर्म। तो अब हम नीचे आते हैं, इसके नीचे हम एक फॉर्म को डालते हैं, F4। तो जैसे ही हमने फॉर्म डाला, ये फॉर्म भी आ गया है। तो इसको फ़िलहाल कुछ नहीं करते। अब हम ये देखते हैं कि हमने इसकी साइजिंग में विड्थ कितनी की हुई है। इसको हम कर देते हैं 60। तो 60 विड्थ है इसकी, तो हम इसकी भी 60 ही कर देते हैं। उससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। ठीक हो गया। और अब हम इसको कर देते हैं सेंटर में। अब हमें क्या चाहिए, एक फ़र्स्ट नेम, एक लास्ट नेम और एक ईमेल। अब हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। तो ईमेल हमें चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे। हम यहाँ से लास्ट नेम, ये क्या लिख रहा हूँ और इसका क्या काम है और ये किस तरह से वर्क करता है, इसको हम अपने जीमेल के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें जो है मैं आने वाली वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। क्योंकि एक प्रॉपर वीडियो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म पे बनाऊंगा, जिसमें हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को प्रॉपरली सेटअप भी करेंगे और अपने ईमेल के साथ लिंक भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है हम सिर्फ इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आ गया है। तो हम फर्स्ट नेम को क्या करेंगे, इसके लेआउट में जाके इसको फुल विड्थ कर देंगे ताकि ये कंप्लीट अपनी जगह ले। उसके बाद हम इसको फ़िलहाल इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये लास्ट नेम की विड्थ कंप्लीट है, तो हम डिज़ाइन में जाएंगे, लेआउट में जाके और ईमेल की भी कर देंगे।
उसके बाद ये है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं रिकैप्चा, इसको हम ओके स्पैम प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे। तो हमने ये ऑफ़ कर दिया। तो कुछ कुछ इसका सिमिलर लग रहा है, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो और भी कम है। तो हम सिंपली यहाँ से इसको और भी कम कर देते हैं। इसकी विड्थ को साइजिंग में जाके 40 करके चेक कर 30 कर देते हैं। नहीं 40 ठीक हो गया, 40 इनफ है। 40 भी नहीं है, 50 करके देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमने इसकी विड्थ को कर लिया है इस तरीके से। बाकी अब क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके जो है कॉर्नर्स हैं उनको राउंड करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे। नीचे नीचे बॉर्डर में जो है वो इसको इंक्रीज़ करेंगे। देखेंगे कि इसके आई थिंक 5 बहुत है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है सबमिट को हमने ग्रीन और फुल विड्थ में करना है। तो हम डिज़ाइन में जाएंगे, बटन में जाएंगे और इस बटन को स्टाइल करेंगे। बटन का टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रीन और इसका बॉर्डर के कलर भी कर देते हैं हम। बॉर्डर कलर क्या है, बॉर्डर कलर ठीक है ग्रीन है। और नीचे आ जाते हैं इसकी मार्जिन पैडिंग पर। तो इसकी लेफ़्ट राइट से जो है हमने अब इसमें क्योंकि हम इसको पैडिंग नहीं दे मार्जिन नहीं दे सकते, क्योंकि हमें बॉर्डर के अंदर से जो है वो जगह चाहिए। तो मैं इसको फिर कर 100% कर देता हूँ। तो ये कहाँ चला गया है भाई, ये उस तरफ चला गया, काहे चला गया। इसको हम यहाँ से करते हैं सेंटर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको बॉर्डर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। हम चेक करते हैं कि क्यों बॉर्डर से बाहर चला गया। ठीक है, देखते हैं इसको भी। बटन इसको हम लेफ़्ट करके देखते हैं। लेफ़्ट में भी कुछ नहीं है। अच्छा, तो हम 100% की जगह 100 पिक्सल यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हुई थी मिस्टेक। अब हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं कि जितना हमें चाहिए उतना हम इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। 200 ठीक हो गया। 250 ओके ठीक हो गया। तो ये यहाँ से ठीक हो गया। अब हम इसको स्लो डाउन कम कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये जितना हमें चाहिए था उतना हमें मिल गया है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इस सेक्शन को डिज़ाइन करना है। हमें ये चीज़ चाहिए और ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं। 1 मिनट ज़रा अब्बू की कॉल है तो मैं उसको चेक कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं आपकी कॉल आई हुई थी, मैं वैसे पूछ रहा था। हाँ, वो पड़ी हुई है उधर बैग। हाँ, बैग के ऊपर वाले जिप में है। ऊपर वाले जिप में है। मैं करता हूँ थोड़ी देर तक कॉल। तो तो हमने हाँ हम कहाँ थे, हमने ये सेक्शन को जो है वो ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना है। तो हम यहाँ से सेक्शन न्यू ले लेते हैं और हमने एज इट इज़ ही इसको फ़िलहाल करते हैं क्लॉज। एज इट इज़ ही ये हमने सेक्शन जो है वो बनाया हुआ है। तो हम इस सेक्शन को ही कॉपी कर लेते हैं। इस रो को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने रो की जगह पे इसको पेस्ट कर दिया और हमने इसको कर दिया डिलीट। तो फ्यूचर केस स्टडी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट जाके चेंज कर देते हैं। पेस्ट। तो ये हो गया हमारा। इसके नीचे हमें 3 इमेजेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें 3 इमेजेस चाहिए तो हम यहाँ से 3 वाला सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट में सिलेक्ट करेंगे इमेज के लिए हम ये इमेज उठा लेते हैं। फ़िलहाल के लिए ये उठा लेते हैं, गंजा अच्छा लग रहा है।
तो हमने यहाँ पे इसको उठा लिया है गंजे को। दूसरी तस्वीर में भी हम क्या करते हैं, क्योंकि हम फ़िलहाल और तस्वीर इमेजेस यूज़ नहीं कर रहे, जितनी भी इमेजेस यूज़ करेंगे हम वहाँ से उसको अपने कंप्यूटर से अपलोड करके और यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ से हमने इमेज को अपलोड कर दिया। तो ये सेक्शन जो है वो कुछ सिमिलर लग रहा है इसी तरह से, और यहाँ पे उन्होंने एक बटन डाला हो तो हम इस बटन को डाल देते हैं, BUTT। तो बटन का नाम क्या है, एक्सप्लोर मोर। जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टाइम भी बचे और जल्दी से आपको समझ भी आ जाए। तो इसका टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट और इसका बैकग्राउंड कर देते हैं ग्रीन, और ये एक्सप्लोर मोर का बटन लग गया है। इसने थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग दी हुई है, तो चलो हम भी डाल देते हैं लेटर स्पेसिंग को। बटन में जाते हैं और यहाँ पे इसकी लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। चले, उसके बाद आ गया ये सेक्शन। अब ये सेक्शन हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है और हम इसका क्या करेंगे, इस सेक्शन का हम जाते हैं अपने ऊपर इस सेक्शन को, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम इस पूरे कंप्लीट सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा जो है वो टाइम बच जाए। और हमने इस सेक्शन के नीचे पेस्ट करना, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमने ये सेक्शन पेस्ट कर दिया, लेकिन फ़र्क क्या है, टेक्स्ट इधर है, इमेज इधर है, और यहाँ पे इमेज यहाँ पे है और टेक्स्ट यहाँ पे। तो इसको जो है हमने यहाँ वहाँ कैसे करना है, तो हम सिंपली इस कॉलम को उठा के ऊपर ले जाएंगे। तो जैसे ही हमने कॉलम को उठाया तो इमेज और टेक्स्ट ने अपनी जगह चेंज कर ली, और यहाँ से हम फिर जो है वो टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि इजीली जस्ट हमने जाना है इसकी सेटिंग में और यहाँ से हम इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं टेक्स्ट को चेंज नहीं कर रहा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है चीज़ों को समझना। अब बाकी आ जाती है ये चीज़ें, ये रिव्यूज़ हैं, ये प्राइसिंग है। तो कोशिश करते हैं कि हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब ये ये भी हमने एक सेक्शन को बनाया हुआ है, ये तीनों चीज़ें भी हैं, 3 इमेजेस भी हैं। सिर्फ उनका नाम कैसे ऐड करने हैं, मैं क्या करते हैं, इस सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं और इस सेक्शन के नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं। ये हमने सेक्शन पेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हर एक के नीचे यहाँ पे टेक्स्ट को मॉड्यूल ऐड कर देंगे। ये टेक्स्ट ठीक हो गया, और यहाँ पे हम इसका नाम कॉपी कर लेंगे। ठीक हो गया, और हम इसको कर देंगे फ़िलहाल सेंटर में। इसके साइज़ को थोड़ा सा कर देंगे इंक्रीज़, और ये हाँ ये भी सेंटर में ही है। अब हम वापस आएंगे टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पे ये हेडिंग 4 है, पैराग्राफ में लिख देते हैं CEO। ठीक हो गया। अब हम हल्का सा इसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा हम 18 कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेंटर में। ठीक हो गया। अब वो है थोड़ा सा डल है, तो हम क्या करेंगे, इसके कलर की ओपेसिटी को थोड़ी सी कम कर देंगे। क्या हो गया भाई, लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि वो कलर नहीं लगा हुआ था इस वजह से ओपेसिटी काम नहीं कर रही थी। तो 30 ठीक है। ठीक हो गया। इसकी लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ज़रा ना दिखने में अच्छा तो लगे, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया हो तो हम इसको भी नहीं बढ़ाते। तो यहाँ से ये काम भी हमने कर दिया। उसके बाद हम सिंपली इस सेक्शन को कॉपी करेंगे जल्दी से और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। सिंपली सेक्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। आपने ये काम नहीं करना। और ये इसको क्या हो गया है, इसको हम चेक करते हैं। ओहो, तो लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है और काफ़ी देर से हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ
इतना ही। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी फिक्स करेंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी फिक्स करेंगे और फर्दर आगे चीज़ों को मूव करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इस पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सब मॉड्यूल्स को चेक कीजिएगा और उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।